हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 14 पर विविध प्रश्नावली प्रायिकता ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। यदि 0, 1, 3, 5 और 7 अंकों द्वारा जो है वो 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का जो है वह यादृच्छिक निर्माण किया गया हो तो 5 से जो है वो भाज्य संख्या की जो है वो निर्माण की जो है वो प्रायिकता है जब जो है वो अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति नहीं की जाए और अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति की जाए तब हमें जो है वो बताना है। तो देखिए, हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हम इनको हल करते हैं। ए नंबर में है, तो ए नंबर में क्या कहता है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। अब देखिए, जब अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति जो है वो नहीं किया जाएगा तो कुल सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, यानी कि ये जो है वो ये संख्या 0, 1, 3, 5, 7 से जो है वो हम कितना जो है वो 5 अंकों से जो है वो बड़ी संख्या जो है वो हम निर्माण कर सकते हैं। सिंस 0, 1, 3, 5 और 7 से 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या जब अंक पुनरावृत्ति नहीं की जाए। समझनिए, ये जो 0, 1, 3, 5 और 7 से जो है वो 5 अंकों से बड़ी 4 अंकों की संख्या जब जो है वो अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो नहीं किया जाए तब ये जो है वो हमारा कुल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, अर्थात NS ये जो है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए, 5 अंकों से जो है वो हमें क्या बनाना है, बड़ी संख्या जो है वो बनाना है। यहाँ पे समझिए, 5 अंकों से बड़ी संख्या तो हमें जो है वो 1, 2, 3, 4 को जो है वो डब्बा बनाना पड़, ये जो हम 4 को जो है वो डब्बा बना लिया। हमें 5 अंकों से बड़ी संख्या रखना है। अब देखिए, ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट ही ये जो है वो यही डब्बा तय करेगा कि 5 अंकों से ये जो है वो बड़ी 5000 से बड़ी होगा या फिर छोटी होगा। यहाँ पे जो है हम कितना तरीका से ये जो है वो नंबर को रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है वो 2 तरीका जो है वो या तो 5 रख सकते हैं या फिर जो है वो 7 रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है वो दुइयो तरीका यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसमें जो है वो कितना तरीका से जब एगो संख्या यहाँ पे आ जाएगा तो मान चलिए 5 यहाँ पे आ गया, फिर 7 आ गया, 1, 2, 3, 4 गो संख्या है तो 4 तरीका से हम यहाँ पे रख सकते हैं, फिर 3 तरीका से, ये 2 तरीका से। ये सबको 2 गुना 4 गुना 3 गुना 2 इन सबको गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 24 दूनी के 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो टोटल NS हमारा कितने निकलेगा, 48 हो जाएगा। कितना होगा तो वो 48 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए, और ये भी कहता है 5 ये जो है वो 5 से जो है वो विभाज्य संख्या के निर्माण की जो है वो प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। और ये भी जो है वो, ये तो हम टोटल सैंपल से जो है वो निकाल लिए। अब जो है वो 5 अंकों से जो है वो क्या कर रहा है, तो विभाजित होना चाहिए। तो वांछित परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, कुल वांछित परिणाम, कुल वांछित परिणाम हमारा कितना हो जाएगा। तो समझिए, यहाँ पे ये जो है वो हम कुल वांछित परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा, 5 अंकों से जो है वो क्या होना चाहिए, तो बड़ी होना चाहिए। 5 अंकों से जो है वो यहाँ पे जो है वो बड़ी होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है वो हमारा 6 जोड़िए 12 तो टोटल ये जो है वो हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। देखिए, 5 अंकों से ये जो है वो क्या कर रहा है, 5 जो है विभाज्य कर रहा है। तो समझिए, ये भी आपको हम समझा देते हैं। 5 से विभाज्य कर रहा है तो 5 से विभाज्य होने के लिए 2 कंडीशन जो है वो बन सकता है। क्या वो कंडीशन बनेगा सर, यहाँ पे जो है वो 2 कंडीशन बनेगा। 2 कंडीशन कौन कौन बनेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। या तो देखिए, यहाँ पे 0 रहेगा तब 5 से विभाज्य होगा, या फिर 5 रहेगा तब जाके ये जो है वो 5 से विभाजित होगा, है कि नहीं है। तो जब ये जो है वो हम 5 यहाँ पे जो है वो लिख दिए हैं तो इनका तो एक ही तरीका हो जाएगा लिखने का, बाद बाकी 5 जो है वो छोड़ दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 4 जो है वो संख्या है। तो 4 संख्या के यहाँ पे हम जो है 4 तरीका से, इनको 3 तरीका से और इनको जो है वो 2 तरीका जो है वो हम लिख सकते हैं, है कि नहीं है। इनको जो है वो हम इस तरीका से जो है वो व्यक्त कर सकते हैं ना।
तो बोलिए हाँ यस या नो। तो आप कहेंगे यस सर। बट यहाँ पे जो है वह और जो है वह केस उत्पन्न होगा। क्या जो है वह केस यहाँ पे जो है वो हमारा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जो है वो आपको समझना है। यहाँ पे देखिए ये तो जो है वो मान चलिए ये जो है वो जीरो यहाँ पे है ना, क्या है तो जीरो है। अगर जो है वो यहाँ पे जीरो आ जाता है, जीरो हम लिख देंगे तो ये जो है वो हमारा 5 ये जो है वो 1000 से बड़ा अंक जो है वो बनेगा तो नहीं बनेगा, इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। तो ये जो है वो 4 तिया कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी जो है वो हमारा 6 हो जाएगा, टोटल ये 18 हो जाएगा। तो जब हम जो है वो प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो कुल वांछित जो है वो परिणाम कितना है, कुल वांछित परिणाम बटा ये कुल परिणाम। वांछित परिणाम क्या हुआ 18 है और ये टोटल ये 48 है। तो इनको जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो है वो हमारा 9 हो जाएगा और ये 24, अर्थात ये 9 बटा 24 ये इनका जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो बी नंबर में जो है वो क्या कहता है। बी नंबर में कहता है कि अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति की यहाँ पे अनुमति जो है वो दे दिया है। अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति की जो है वो अनुमति दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो जब अंक जो है वो पुनरावृत्ति जो है वो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति, अंकों जो है वो हम दोहरा सकते हैं, समझे, तब जाके ये जो है वो क्या तरीका यहाँ पे जो है वो बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो है वो समझिए, डब्बा जो है वो डब्बा समझिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा जो है वो कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्याएं, कुल संख्या हमारा जो है वो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो 5 अंकों की बड़ी संख्या होने के लिए 5 और 7 चाहिए, है कि ना है। इनको तो जो है वो हम यहाँ पे कितना तरीका से रख सकते हैं, 2 तरीका से रख सकते हैं। बाद बाकी जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो मान चलिए एगो 7 रख देते, 1 2 3 4 यहाँ पे जो है वो कितना हो गया, ये जो है वो हाँ। और ये भी अंक को भी जो है वो हम दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ही तरीका से, बाद बाकी यहाँ से जो है वो ये हमारा जो है वो अंक क्या है 0 1 3 5 7 है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे संख्या लिख दिया यहाँ पे भी जो है वो लिखना अलाउ है। 1 2 3 4 5 तरीका से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अंक जब रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। सबको गुना कर देंगे तो 25 25 पंच 125 दूनी के 250, ये जो है हमारा कुल संख्या 250 हो जाएगा। अब देयरफॉर निकाल लेंगे वांछित परिणाम, वांछित परिणाम। तो वांछित परिणाम हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 5 से विभाज्य होना चाहिए, कंडीशन लगा दिया हुआ है कि 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 50 जोड़िए 50 माइनस ये 1 हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे जो है वो लिख दिया, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए 5 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए, बोलिए यस या नो। आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ पे जो है वो 5 हमारा जो है वो होना चाहिए। और यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो 5 होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पे जब हम 5 और 7 लिखेंगे तभी जाके जो है वो ये नहीं कि हमारा 5 अंकों की जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 5 और 7 लिखेंगे तब होगा। तो ये जो है वो 2 तरीका ये हो गया। यहाँ पे जो है हम 5 तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ भी जो है हम 5 तरीका से, 5 को जो है एक ही तरीका से लिख सकते हैं। तो 5 25 दूनी के 50 ये हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे जो है वो 0 रखना है, 0 रखना है। इनको तो हम एक तरीका से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो 5 तरीका से, यहाँ 5 तरीका से। और यहाँ पे जो है हम 2 तरीका जो है वो रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है 5 और 7 ही जो है वो रखेंगे तभी जाकर 5000 से बड़ी संख्या जो है वो प्राप्त होगा। तो ये भी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब देखिए ये तो ये 50 और ये एक हम जो है वो क्यों माइनस किया है, तो ये भी जो है वो सवाल उठ सकता है कि ना है। तो देखिए अब देखिए अगर जो है वो हम ये भी नहीं कि हमारा जो है वो हो सकता है क्या,
हमारा जो है वो ये हो सकता है, मान चलिए हम यहाँ पे जो है वो 5 लिख दिए, समझे, और बाद बाकी यहाँ पर भी जो है वो 0 लिख दिए, यहाँ पे भी जो है वो 0 लिख दिए हैं। यहाँ पे 5 को हम जो है वो एक तरीका जो है वो अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो 0 0 है, इनको भी जो है वो हम एक तरीका से, इनको भी एक तरीका से, इनको भी एक तरीका से, अर्थात ये एक तरीका। और ये जो 5000 बना है, 5000 क्या है, बड़ी होना चाहिए, लेकिन 5000 तो ये तो 5000 के बराबर है, तो इसलिए हम एक को जो है वो माइनस कर दिए हैं। ये हमारा कितने हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम प्रायिकता जो है वो निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रायिकता, ये जो है वो प्रायिकता हमारा जो है वो 99 बट्टा ये 250, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। 10 नंबर बहुत ही सिंपल है। इसी अटैची के ताले में जो है वो 4 चक्र है। अटैची के ताला में जो है वो क्या चक्र है, तो 4 गो चक्र है, जिनमें प्रत्येक पे जो है वो 0 से 9 तक जो है वो 10 अंक जो है वो अंकित है। ताला 4 अंकों के एक विशेष क्रम अंकों की जो है वो पुनरावृत्ति नहीं द्वारा जो है वो खुलता है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने के लिए जो है वो सही क्रम का जो है वो पता लगा ले। देखिए 0 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9, 0 से 9 तक जो है वो संख्या लिखा हुआ है, समझे। इस प्रकार से जो है वो 4 गो जो है वो चक्र बना हुआ है, समझे। ये जो है वो इसमें भी जो है वो 0 से 9 तक जो है वो अलाव है, 0 से जो है वो 9 तक जो है वो अलाव है। तो मान चलिए यहाँ पे जो है वो ये संख्या जो है वो क्या है, तो हम जो है वो ले लेते हैं 8 8 8 8, सभी पे जो है वो अगर 8 8 जो है वो डालेगा तब जाके वो जो है वो खुल जाएगा। तो वांछित यहाँ पे परिणाम कितना हो जाएगा, एक ही गुना जो है वो सही परिणाम होगा ना। तो लिखे चूंकि कुल वांछित परिणाम, कुल वांछित परिणाम हमारा जो है वो 1 हो जाएगा, और कुल परिणाम जो है वो क्या होगा, कुल परिणाम अंक जो है वो रिपीटेशन जो है वो अलाउ जो है वो नहीं है। अब मान चलिए जो है वो हम ये जो है वो यहाँ पे जो है वो देखिए, ये जो है वो 10 गो में से जो है वो कोनो संख्या यहाँ पे रखेंगे तो इनका जो है वो 10 तरीका हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है वो हम एगो तो संख्या मान चलिए 0 लिख दिए, तब बच जाएगा 9 संख्या, तो इनको हम जो है वो 0 यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इनको 10 तरीका से लिख सकते हैं। और मान चलिए यहाँ पे 1 लिख दिए, तो इनको जो है वो हम कितना तरीका से, 9 तरीका से लिख सकते हैं। मान चलिए यहाँ पे 3 लिख दिए, तो अब इनको जो है वो हम 3 को कितना तरीका से लिख सकते हैं, तो 8 तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो हमारा 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, और ये 3 भी हो गया, बच जाएगा ये हमारा 7 गो संख्या। तो इनको हम 7 ये जो है वो 7 ये जो है वो तरीका से लिख सकते हैं। मान चलिए 5 हम अगर यहाँ पे लिख दिए हैं, ये जो है वो हम लिख दिए हैं, समझे। तो ये देखिए ये जो है वो हमारा इस तरीका से हो जाएगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना ये 7, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो 5040। देयरफॉर हम जो है वो प्रायिकता जो है वो लिखने जाएंगे, तो प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा ये 5040, यानी कि एगो जो है हमारा वांछित परिणाम है, कुल परिणाम इतना है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो देखिए वो हमारा अध्याय 14 भी जो है वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप लोगों का क्लास 11 का मैथ जो है वो खत्म हो गया है। आप लोगों का जो है वो क्लास 12 का भी जो है वो मैथ बहुत जल्दी ही जो है वो चालू हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो इनको जो है वो देखिएगा। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।